हेलो MDS पेरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDS फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर सेकंड का, दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग MCQs में एंड वेरियस शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है। एज वेल एज जो आपका एग्जैक्ट एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ में जब आपका वाइवा वोस होगा तो जो एग्जामिनर है वो भी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आपकी इंटर्नशिप होगी उसमें भी कोई ना कोई डॉक्टर या कोई भी, ठीक है, स्टाफ में से आपसे कुछ इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा समझने का भी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ये, काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं, एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के साथ साथ में टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं करना, एक पेन एक कॉपी लेकर अपने साथ में बैठ जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप राइट डाउन एंड नोट डाउन करते रहना, ओके। इसी के साथ साथ में लेक्चर करते हैं हम अपना स्टार्ट। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फार्माकोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? जनरल फार्माकोलॉजी, दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें वेरियस सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जनरल फार्माकोलॉजी में जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो मीन्स दैट फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, इसी तरीके से चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आपके लिए। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू दैट कि आप उसे पहले जाकर देखें, उसके बाद में आप इस लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई गई हैं कि भाई फार्माकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया है। एंटीडोट किसे कहते हैं, इसी तरीके से ड्रग किसे कहते हैं, मेडिसिन किसे कहते हैं, ड्रग और मेडिसिन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हमने समझना है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, इसी तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस, ठीक है, ड्रग इंडिपेंडेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, पोसोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने डिस्कस कर ली। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड है, दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो थोड़ा सारा पहले मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि आपको इसमें मेनली पढ़ना क्या है। देखो, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पहले इस लाइन को आप समझो जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो रूट्स का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, रूट रास्ता। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, दवाई, वो पार्टिकुलर सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में जाकर एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेगा। इसी के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को एडमिनिस्टर कराना, एंटर कराना बॉडी में, ओके। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ड्रग को अलग अलग तरह से, अलग अलग रास्तों से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, इसको हमने बोला रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो दैट यू कैन सी दैट ऑन द सिलेबस कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। मैंने जैसे कि आपको बता दिया था कि भाई हमारा चैप्टर फर्स्ट था फार्माकोलॉजी में, वो था जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में हम वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ओके। सो दैट डेफिनेशन क्या है भाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ, ऐसा रास्ता है बाय विच अ ड्रग और सब्सटेंस इज ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, जिसके ज़रिए से सब्सटेंस या ड्रग हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, ठीक है। वेरियस रूट्स हैं, जैसे कि अगर आप माउथ के ज़रिए मेडिकेशन को इनटेक कर रहे हैं तो वो रूट क्या कहलाएगा? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करा रहे हैं, तो उस रूट को हम बोलेंगे पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट वाली लाइन तो हमने पढ़ ली कि भाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ, ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए ड्रग को
कॉन्टैक्ट में लाया जाता है ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। द चॉइस ऑफ विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी यूज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स विच आर, ठीक है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, वेरियस फैक्टर्स की बेसिस पर जो मतलब चॉइस है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वो सिलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हमें पेरेंट्रली ही देना पड़ता है, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हमें ओरली ही देना पड़ेगा, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको आपको टॉपिकली अप्लाई करना पड़ता है अपनी स्किन पर। तो मीन्स दैट वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं चॉइस पर। द एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग क्लासिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि हम 3 कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड कैटेगरी थी हमारी इसमें पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड कैटेगरी थी हमारी इसमें टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट एंट्रल में आप क्या पढ़ेंगे, एंट्रल में आप पढ़ेंगे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स दैट जो हमारा एज अ GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसके ज़रिए जो ड्रग इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं बॉडी में, ठीक है, वो सारी की सारी किस में आती हैं, एंट्रल में आती हैं। इसमें आएंगे आपकी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स दैट आप टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें आप दूध से या पानी से अपनी बॉडी में इसको इनटेक करते हैं, ठीक है इनकी। तो ये क्या हुआ, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से जिसमें सेकंड आएगा वो आएगा सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें क्या होता है कि आप टैबलेट को अपनी जीभ के, अपनी टंग के नीचे रखते हैं जिससे वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड इसमें आएगा आपका रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेक्टम में ड्रग को प्लेस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, एनएस के थ्रू, वो आ जाता है इसमें एंट्रल में, ठीक है। पेरेंट्रल में आ जाते हैं आपके वही सारे इंजेक्शंस वगैरह, इन्हेलेशंस वगैरह, ठीक है, सांस के जरिए ड्रग को इंट्रोड्यूस कराना बॉडी में, इंजेक्शंस के जरिए, इंट्रावेनस फ्लूइड्स के जरिए, IV फ्लूइड्स के जरिए ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिकल, मीन्स दैट किसी भी चीज़ को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पर, जैसे कि जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मीन्स दैट जो कि आप बॉडी की सरफेस पर, दैट इज़ स्किन पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी आ जाती हैं इसमें टॉपिकल में। जैसे कि आई ड्रॉप्स है, उसको आप सरफेस पर क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं, वो किस में आएगा, टॉपिकल में आएगा। एयर ड्रॉप्स टॉपिकल में आएगा, क्रीम्स, लोशंस, जेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, टॉपिकल में आएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है एंट्रल रूट्स। सबसे फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एंट्रल रूट्स। इसके जितने जो सब टॉपिक्स हैं दैट इज़ मैंने आपको बता दिया, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, इन तीनों को हम कवर अप करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरेंट्रल, उसमें जितने हैं इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर और ये सारे के सारे, और फिर इन्हेलेशन वगैरह, ये सारे हम पढ़ेंगे पेरेंट्रल में। और थर्ड जो हमारे इसमें होगा दैट इज़ टॉपिकल, उसमें हम जो टॉपिकल प्रिपरेशंस वगैरह होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंट्रल रूट्स के जो सब टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन सी दैट ऑन दी स्क्रीन। मोस्ट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरली, ठीक है, मीन्स दैट ओरली, ओरल कैविटी के ज़रिए हम अपनी बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसको हम डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहे हैं पानी के साथ में, दूध के साथ में, किसी भी, ठीक है, मतलब सुइटेबल एज अ फ्लूइड के साथ भी, ठीक। तो ज़्यादातर दवाइयाँ इसी रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर की जाती हैं, जैसे कि टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, एलिक्सर्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें ये वाला रूट ही यूज़ होता है फॉर देयर सिस्टमिक इफ़ेक्ट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, सॉल्यूशन, सिरप्स और सस्पेंशंस। वही सारी बात आ गई, ये सारी चीज़ें हम इंटेक करते हैं ओरल रूट के थ्रू। ड्रग्स पास थ्रू द स्टमक एंड एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ड्रग जो है वो पास होता है कहाँ से, स्टमक से, और एब्जॉर्ब होता है किसमें, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर एब्जॉर्ब होता है। ओरली डोजेज फॉर्म्स आर यूजुअली इजी टू टेक, ठीक है। जो ओरली डोजेज फॉर्म्स है जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, एलिक्सर्स, सस्पेंशन, सिरप्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है इनको इंटेक करना। एक बच्चे से लेकर एक बड़ा तक इसको ईजिली इंटेक कर सकता है। यूजुअली लेस एक्सपेंसिव होती हैं, सस्ती होती हैं, किफ़ायती होती हैं अदर डोजेज फॉर्म और डोजेज फॉर्म्स के मुकाबले में। ओके, मैं थोड़ा सारा अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करके चलूँगा और थोड़ा सारा फास्ट भी कहीं कहीं हो सकती है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 1 आवर के करीब लेक्चर हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज़ वेल एज़ आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओरल रूट, ओरल रेफर्स टू द 2 मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 2 मेथड हैं
ओरल में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के 2 मेथड है। कौन कौन से? अप्लाइंग टॉपिकली टू द माउथ, ठीक है, माउथ में टॉपिकली इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये दूसरा क्या है? स्वेलिंग फॉर एब्जॉर्प्शन अलोंग द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल GI ट्रैक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। या फिर आपने क्या करा कि ड्रग को आपने एंगल्फ कर लिया, स्वेलो कर लिया, ठीक है, और उसको निगल लिया, ठीक है। PO इसका मतलब क्या है भाई? PO का मतलब ये लैटिन पर ओ से लिया गया है, एब्रीवेशन है कि जो कि यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, कौन कौन सी हैं भाई? कॉमन डोज फॉर्म जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कौन कौन सी हैं? टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशंस हैं, एलिक्सर्स हैं, सिरप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें एडवांटेजेस, ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं भाई, ठीक है। जितने भी आपके मतलब रूट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स हैं, इन सारे के सारे के आपको एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो भाई सबसे पहले एडवांटेज इसका क्या है? सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ किया जाता है। सेफ़ है, कन्वीनियंट है, पेनलेस प्रोसीजर है, मीन दैट किसी भी तरह का इसमें दर्द नहीं होता। एज अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं दैट इज़ पेरेंट्रल रूट में क्या होता है? वो पेनफुल होता है, ठीक है। जब सुई लगती है, जब इंजेक्शन लगता है, तब क्या होता है? पेन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ओरल रूट में पेनलेस रूट है, ठीक है, पेनलेस प्रोसीजर है, इकोनॉमिकल है, किफ़ायती है। एज स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इज़ नॉट एसेंशियल, कि जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसका स्टेरिलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है, मीन्स दैट उसको बैक्टीरिया प्रूफ या जो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी टू एडमिनिस्टर द डोजेज को एडमिनिस्टर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी है। नो नीड ऑफ एनी असिस्टेंट और स्पेशल टेक्निक, किसी भी टाइप के अलग असिस्टेंट की या फिर स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इंजेक्शन को लगाने के लिए किसी पार्टिकुलर स्पेशल टाइप के मतलब स्पेशल टेक्निक हमें चाहिए होती है, एज अ फार्मासिस्ट, नर्स या डॉक्टर यही इंजेक्शन को लगा पाते हैं। अदरवाइज़ ओरल रूट में कोई भी ऐसे स्पेशल पर्सन या कोई भी किसी भी तरह की सहायता, असिस्टेंट या स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट खुद ब खुद से उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन दैट इज़ पॉसिबल है, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है, खुद से मेडिसिन को वो इनटेक कर सकता है। ड्रग विड्रॉल इज़ ईजिली पॉसिबल इन केस ऑफ ओवरडोज, अगर डोज ओवर हो जाए, ठीक है, अगर हम ओवरडोज ले लें, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स लेनी थी हमें हमने ले ली 2 टैबलेट्स, या हमें 5 ml सिरप इंटेक करना था और हमने कर लिया 10 ml सिरप इंटेक, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको विदड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ वॉमिटिंग के थ्रू हम उसको विदड्रॉ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यूज़फुल इन जनरल एज वेल एज एडल्ट पेशेंट्स, ठीक है, बच्चों में और इसी के साथ साथ में बड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है। ओके, डिसएडवांटेजेस, अब इसके नुकसानात क्या क्या हैं, ठीक है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नुकसानात क्या क्या हैं। तो फर्स्ट, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ स्लोअर, क्यों स्लो है, ठीक है। अगर ये आपसे आपका एग्जामिनर पूछ ले वाइवा में कि भाई ये बताओ कि जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा है, आप कहेंगे कि सर उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 30 to 90 मिनट्स है। बट वो आपसे पूछे कि व्हाट्स द कॉज, इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भाई कि जब हम कोई भी टैबलेट्स को जब हम इनटेक करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगी, वो जाकर डिसइंटीग्रेट होगी, उसमें टाइम लगा, फिर वो जाकर डिज़ोल्व होगी, उसमें टाइम लगा, फिर कहीं जाकर वो एब्जॉर्ब होगी, उसमें टाइम लगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर कहीं जाकर अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करेगी, ठीक है। तो कितने सारे रास्तों से उसको और मंजिलों से गुजरना पड़ रहा है, तो इसमें टाइम लगता है, इसीलिए जो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो है, कि मीन्स दैट दवाई खाने के आधा या 1.5 घंटे बाद, अप्रॉक्सीमेटली आधा पौन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में उसका असर दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। पोलर ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन एज दे आर नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, जो पोलर ड्रग्स हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो ओरली उसको नहीं दिया जा सकता। इनएक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछ ले कि भाई ये बताओ डायबिटिक पेशेंट्स को जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कोई इंसुलिन की टैबलेट बना दें या इंसुलिन का सिरप बना दें या इंसुलिन का इलेक्सर बना दें या इंसुलिन का कोई कैप्सूल बना दें जो कि पेशेंट इंटेक कर ले, ठीक है, और उसके जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड में शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है।
तो उसको ओरली क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज दैट के इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीनियस होता है नेचर में, एंड यू नो कि हमारे जो स्टमक है कि उसमें स्टमक में जो हमारा एसिड है, ठीक है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज। अगर ये इंसुलिन हम ओरली इंटेक करेंगे तो हमारे स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जब जाएगा तो जो हमारे स्टमक में ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स वगैरह, ये जाकर क्या करेंगे, इस इंसुलिन को जो कि प्रोटीनियस है इसको तोड़ देंगे एमिनो एसिड्स में छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ साथ में पेनिसिलिन जी और ऑक्सीटोसिन भी। तो ये इसका कॉज है, और इसका डिसएडवांटेज है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जिट एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, आपसे आपका एग्जामिनर भी वाइवा वोस में पूछ सकता है। जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे वहाँ पर भी आपसे पूछी जा सकती है, एज वेल एज आपके जो अब एग्जाम्स होंगे फाइनल एग्जाम्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड सेंसिटिव ड्रग्स दैट इज़ पेनिसिलिन जी, ये ड्रग्स हम नहीं दे सकते ओरली। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, ठीक है, अगर हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे कुछ एज अ मतलब कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरीके से है कि जो इरिटेशन है वो कॉज नहीं होती, नुकसान कुछ इस टाइप का है कि एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक ये बहुत ज़्यादा बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि भाई जब अगर हम ओरली ड्रग को इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद में सबसे पहले जो ड्रग जाएगी वो जाएगी लिवर में, वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जिसको मैंने लेक्चर फर्स्ट में फार्माकोलॉजी के समझा दिया है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको जाकर आप प्रीफर करें सबसे पहले, उसके बाद में आप ये सेकंड लेक्चर देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉर्फिन है, आइसोप्रिनेलिन है। और के डिसएडवांटेजेस हैं भाई ओरल रूट के, बैड टेस्ट होता है इसका, कड़वा टेस्ट होता है, अनप्लीजेंट अनचाहा टेस्ट होता है, ठीक है, ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, अजीब सी महक होती है दवाइयों की, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, ऐसा पेशेंट, ठीक है, जो कि बेहोशी की हालत में है, ठीक है, बेहोश है, उसको हम ओरली ड्रग तो दे नहीं सकते ना। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज। ये ऐसा पेशेंट जो अनकोऑपरेटिव है, मीन्स दैट वो ड्रग को ओरली नहीं ले सकता, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है उसके लिए मतलब ये सुइटेबल नहीं है। ड्यूरिंग एमेसिस एंड डायरिया में हम नहीं दे सकते, ठीक है। एंटीबायोटिक्स लाइक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, ये कॉज करता है ब्राउन कलर स्टेनिंग टीथ पर, ठीक है, दांतों पर, और एज वेल एज नेल्स पर इन्फेंट्स में, ओके। तो हमारा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हमारा इसमें आता है एंट्रल में सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको टंग के नीचे रखना पड़ता है, दैट इज़ जीभ के नीचे रखना पड़ता है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। यू कैन सी दैट, ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जो टैबलेट है, ये जो टैबलेट है ये कहाँ रखी है, ये जीभ के नीचे रखी है, टंग के नीचे रखी है। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि ड्रग को एब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर देती हैं, और डायरेक्टली जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किस में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ओके। तो ये क्या है सबलिंगुअल, मीन्स दैट हमने टंग के नीचे ड्रग को प्लेस कर लिया, रख लिया, ओके। प्लेसिंग अ ड्रग अंडर योर टंग, टंग के नीचे, जीभ के नीचे ड्रग को, ज़बान के नीचे ड्रग को रखना, ठीक है, सबलिंगुअल कैविटी में, उसको डिज़ोल्व करना, उसको एब्जॉर्ब करना, ताकि वो जो ड्रग है वो इजीली डिज़ोल्व हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। द चिक एंड सबलिंगुअल कैविटी हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो हमारे गाल हैं, चिक्स हैं, और जो हमारा जो सबलिंगुअल कैविटी है उसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, जहाँ से जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जो ड्रग है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है किस में, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। पेशेंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्वेलो द टैबलेट एंड वाटर शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर द टैबलेट टू इंश्योर प्रॉपर सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। क्या मतलब, मीन्स दैट अगर आप कोई भी सबलिंगुअल टैबलेट आप ले रहे हैं, ठीक है, तो जब तक वो टैबलेट पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, या जब तक वो टैबलेट उसका एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से ना हो जाए, तब तक आपको उसको एंगल्फ नहीं करना, उसको निगलना नहीं है, या पानी नहीं पीना है, ठीक है, ताकि वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। यू कैन सी दैट ऑन दी डायग्राम। जीभ के नीचे रखने वाला जो रूट है उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। इसके एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों है,
ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका क्विक क्यों है कि भाई इसमें जो ड्रग है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंच रहा है। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इसका वो क्विक है, 3 से 5 मिनट में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन है, ड्रग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये ड्यूरिंग एमरजेंसीज, एमरजेंसी केसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूट, सबलिंगुअल रूट, जैसे कि एज सच एज ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ड्रग्स डू नॉट गो थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सो दे आर नॉट मेटाबोलाइज थ्रू योर लीवर। ठीक है, थोड़ा सारा पहले मैं आपको फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा और मतलब पहले बता दिया था बट डिटेल में भी बता देता हूँ, ताकि कि जो आगे भी ये वर्ड्स आएंगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रूट्स में ये वर्ड आएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो आपको क्लियर होना ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा। ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट में मेनली क्या होता है कि जब आपने ड्रग को इंटेक किया ओरल कैविटी के थ्रू और वो आपके स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने के बाद में वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका वहाँ पर क्या होगा कि फिर वो जो ड्रग है वो डायरेक्टली लिवर में चला जाता है, वहाँ पर उसका मेटाबोलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है, उसके बाद में फिर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारा ब्लड का, उसमें ड्रग सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है, मीन्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, वो कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ड्रग क्योंकि हमारी स्टमक में जा ही नहीं रहा, ओरली सबलिंगुअल कैविटी से ही कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रहा है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक इसका फ़ायदा है कि ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा हमारे लिवर से। ठीक है, ड्रग विदड्रॉल इजली पॉसिबल। ठीक है, ड्रग को हम इजली विदड्रॉ कर सकते हैं, थूक सकते हैं, मीन्स दैट अगर हमें कुछ अलग से सिम्टम्स आ रहे हैं या ड्रग से हमें कुछ इरिटेशन कॉज हो रही है, ठीक है, या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स उसके आ रहे हैं, तो हम उसको विदड्रॉ कर सकते हैं, थूक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डोजेज फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जो स्टेरिलाइजेशन है डोजेज फॉर्म की वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वो बातें हैं जो कि एक स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में बनाकर अपने एग्ज़ाम में लिख सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो। डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। ड्रग्स विद बिटर टेस्ट, अनप्लीजेंट ओडोर एंड इरिटेंट। ठीक है, नॉट सुटेबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ड्रग जिसका कड़वा टेस्ट है, बिटर टेस्ट है या अनचाहा टेस्ट है, अनप्लीजेंट उसकी ओडोर है, बेकार से उसकी महक है, इरिटेंट ड्रग है, तो उसको हम सबलिंगुअली नहीं ले सकते क्योंकि उसको कड़वा ही इतना होगा, उसकी महक, उसकी खुशबू ही ऐसी होगी कि हमारा तो वैसे ही नौजिया हो जाएगा, दिल मचलाने लगेगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि ऐसे ड्रग जो कि कड़वे होते हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं होता, अनप्लीजेंट होते हैं, अनप्लीजेंट उनकी ओडर होती है, इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, तो हम उसको सबलिंगुअल रूट से नहीं ले सकते। ठीक है, नॉट सुटेबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कि बेहोशी की हालत में है, ठीक है, उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब एंड रीचेस टू सर्टेन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स। ठीक है, ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब हो, क्योंकि एकदम से एब्जॉर्ब हो रहा, डायरेक्टली जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जाकर ड्रग मिल रही है, तो इससे ये सर्टेन ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है एंड लंग्स हैं। ठीक है, और वहाँ पर जाकर ये एज दैट कुछ ऑर्गन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। There are chances of organ toxicity. Okay, higher molecular weight drugs cannot absorb, for example insulin. ठीक है, ये इस टाइप के ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकते जिनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है। ठीक, अब हमारे इसमें नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हमने एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट थे, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। हमने ओरल भी पढ़ लिया, सबलिंगुअल भी पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हमारे इसमें है ये रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब कि हम ड्रग को प्लेस करते हैं किस में, रेक्टम में प्लेस करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स द ड्रग पास थ्रू द रेक्टम, जो ड्रग है वो रेक्टम के थ्रू पास होता है।
रेक्टल ड्रग्स आर नॉर्मली इन सपोजिटरी फॉर्म में होते हैं, ऑल्दो कुछ लेग्जेटिव भी हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट भी हो सकते हैं जिसको एनेमा के थ्रू दिया जाता है। अभी आपको पिक्चर दिखाते हैं, उससे आप इजीली समझ पाएंगे। ओके, यू कैन सी दैट ऑन दी स्क्रीन कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एनएस के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जा रहा है। कहाँ पर? रेक्टम में। यू कैन सी दैट ऑन दी स्क्रीन के एनएस के थ्रू रेक्टम में ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोजिटरी है, यहाँ पर ये एनल स्फिंक्टर है, एंड यू कैन सी दैट दिस इज रेक्टम, और ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इसी रूट को हम बोलते हैं क्या? इसी रूट को हम बोलते हैं रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ऐसे ड्रग जो कि जिसको हम जीआईटी के थ्रू दैट इज़ ओरली या सबलिंगुअली हम उसको नहीं इनटेक कर सकते, ऐसे ड्रग्स को हमें रेक्टल रूट के थ्रू देना चाहिए। ठीक है, मीन्स दैट हम दे सकते हैं। ड्रग्स फेवर द ड्रग्स विच हैज़ ऑफेंसिव टेस्ट और ओडोर और व्हेन इट कैन बी चेंज बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जिसका ऑफेंसिव टेस्ट है या ओडोर है, उसकी महक अच्छी नहीं है, उसका स्वाद अच्छा नहीं है, ठीक है, और या फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आकर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जो ड्रग्स हैं उसको हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं, और ये इसका एक एडवांटेज है। ड्रग रिलीज एट स्लोली स्टेडी रेट के जो ड्रग है वो रिलीज़ होता है स्लोली, जिससे क्या होता है कि एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है ड्रग का। ठीक है, इट अवॉइड्स इरिटेशन ऑफ द अपर जीआईटी, दैट इज स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इससे क्या नाम है, जो अवॉइड करता है इरिटेशन अपर जीआईटी ट्रैक्ट से। ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ मेथड ऑफ गिविंग ड्रग्स व्हेन द ओरल मेथड इज़ अनसुइटेबल। ये कन्वीनियंट है, सेफ मेथड है ड्रग्स को देने का, इंट्रोड्यूस कराने का बॉडी में, जब ओरल मेथड अनसुइटेबल हो, एज व्हेन द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, के जब पेशेंट बेहोशी की हालत में अगर है तो उसको भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। वेनस ब्लड फ्रॉम द रेक्टम डज नॉट पास टू द लिवर डज नो फर्स्ट पास इफेक्ट, कि भाई जो वेनस ब्लड है वो क्योंकि लिवर के थ्रू पास नहीं होता तो इससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बचता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके हैं एब्जॉर्प्शन इज स्लोवर दैन अदर रूट्स, कि जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, अदर रूट्स के मुकाबले में। ठीक है, एकदम से वर्क नहीं करता। ठीक है, इट इज़ इरेगुलरली एंड अनकम्प्लीटेड एब्जॉर्प्शन, मीन दैट इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो पूरी तरीके से नहीं होता, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होते। कॉजेज इरिटेशन टू द रेक्टम, ठीक है, इरिटेशन कॉज कर सकता है रेक्टम में। इनकन्वीनियंट है टू एडमिनिस्टर करने में काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, मीन्स दैट काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लगता है, एज दैट नॉट लाइक बाय पेशेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब पेशेंट के लिए थोड़ा सा ही पेशेंट को शर्म आती है, इस वजह से नॉट लाइक बाय पेशेंट्स इसको पसंद नहीं करते। तो ये था रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स दैट हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट है वो है पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली क्या होता है कि हम ड्रग को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जो हमारा ड्रग है वो उसको एडमिनिस्टर करा दिया जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी दैट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर दैन द एंट्रल रूट आर नोन एज पेरेंट्रल रूट। ठीक है, एंट्रल रूट के अलावा जो रूट होते हैं उसको हम पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। ड्रग्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू द टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड्स। ठीक है, जो ड्रग्स है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किस में, टिश्यू फ्लूइड में और ब्लड में। इट इंक्लूड्स जैसे कि इंजेक्शन इसमें आ जाते हैं, इनलेशंस आ जाते हैं, ट्रांसडर्मल रूट इसमें आ जाते हैं और ट्रांसम्यूकोसल रूट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जितने आपके इंजेक्शंस हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं, इनहेलेशंस हैं, ठीक है, नेबुलाइजर्स हैं और इसी तरीके से इनहेलर्स हैं, ये सारे के सारे किस्म आते हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ओके, सो दैट इसको काफ़ी ज़्यादा लेंथी तो टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, मीन्स टू अवॉइड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, पेरेंट्रल रूट्स से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसको अवॉइड करता है कि ड्रग जो है डायरेक्टली
इंजेक्ट की जा रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू द कैनुला, थ्रू द इंजेक्शन। ओके, ड्रग्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड। जो ड्रग्स है वो डायरेक्टली डिलीवर हो रही है किसमें, टिश्यू फ्लूइड्स में और ब्लड्स में। इंजेक्टेबल ड्रग्स एंटर इनटू द बॉडी डायरेक्टली, के जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली बॉडी में एंटर कर दिए जाते हैं, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि भाई ड्रग को एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत ही नहीं है, कि वो डायरेक्टली ही किस में एडमिनिस्टर किया जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड टू गैस्ट्रो रिक्वायर्स स्किल्ड मेडिकल पर्सनल, ठीक है। और इस रूट के लिए एक स्पेशल टाइप का बंदा चाहिए होता है जिसको इसकी नॉलेज हो, जैसे कि फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, तो यही इसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं ड्रग को पैरेंटल रूट के ज़रिए, ठीक है। या वो शख्स या वो बंदा, वो पर्सन जिसको ट्रिक्स एंड टिप्स और टेक्निक्स आती हों, ठीक है। रिक्वायर्स अ सिरिंज, एक सिरिंज की ज़रूरत होती है, नीडल की ज़रूरत होती है या कैथेटर की ज़रूरत होती है, एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ में, मीन्स दैट वो फ्री फ्रॉम पायरोजेंस, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, क्यों, ठीक है, कि भाई जाते के साथ ही इसको ना तो डिसइंटीग्रेट होना टैबलेट की तरह, ना तो इसको डिज़ोल्व होना टैबलेट की तरह, ना इसको एब्जॉर्ब होना, जाते के साथ इसको तो सिर्फ वर्क करना है, मैक्सिमम ऑफ एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। मस्ट बी स्टेराइल, फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स से फ्री होना चाहिए, ठीक है, स्टेराइल होना चाहिए। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, ठीक है। पैरेंटल रूट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एक्शन इज़ रैपिड, ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड है, ठीक है। इंजेक्शन लगाते के साथ ही कुछ ही सेकंड में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एडमिनिस्टर्ड इवन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ठीक है, इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है अनकॉन्शियस पेशेंट में, ऐसा पेशेंट जो कि बेहोशी की हालत में है, कि जो पेशेंट बेहोश है, ठीक है, उसको हम ओरली ड्रग नहीं दे सकते, उसको ड्रग खिला नहीं सकते, दवाई उसको पिला नहीं सकते, ठीक है, या सबलिंगुअली भी हम उसको नहीं दे सकते, टॉपिकली भी हम उसको नहीं दे सकते। तो क्या मेथड है कि भाई हम उसको डायरेक्टली उसके जो ब्लड में है सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम ड्रग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं हम डायरेक्टली किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेंट कैन बी गिवन पेरेंट्रली, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि जीआईटी को इरिटेट करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं, ऐसे ड्रग्स को पेरेंट्रली दिया जा सकता है, ठीक है। यूज इन पेशेंट्स हु आर अनेबल टू स्वेलो, और ऐसे पेशेंट जो कि दवाई को स्वेलो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, इनटेक नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। भाई सबसे पहले तो नुकसान ये है कि पेनफुल है, दर्द होता है, जब सुई चुभती है तो दर्द होता है, जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, कैनुला लगता है तो दर्द तो होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। इंजेक्शन में भी पेनफुल हो सकता है, ओके। एसेप्सिस मस्ट बी मेंटेन, के जो हमारा जो पूरा एज अ मतलब सेट है, दैट इज़ आईवी सेट है, या हम अगर इंजेक्शन ले रहे हैं तो सीरिंज भी और उसकी नीडल भी और ड्रग भी, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेराइल होनी चाहिए। अगर आपकी धोखे से भी, गलती से भी अगर आपकी फिंगर जो कि अनस्टेराइल है वो अगर उसकी सीरिंज की टिप पर या जो नीडल है उस पर अगर टच हो गई तो मीन्स दैट पूरा सेट ख़राब, ठीक है, सीरिंज भी ख़राब, नीडल भी ख़राब, आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, ओके। कैप हटाते के साथ ही किसी चीज़ से टच नहीं करना है, डायरेक्टली ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कराना है, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि सिरिंज का भी खर्चा, ठीक है, और इसी के साथ साथ में अगर हम इंट्रा आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो उसमें आईवी सेट्स वगैरह, बैंडेजेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें और ड्रग्स भी इसके महंगे होते हैं, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव होते हैं, लेस सेफ़ होते हैं, इनकन्वीनियंट होते हैं, इंजरी हो सकती है नर्व में, ठीक है, अगर उल्टा सीधा इंजेक्शन किसी ने लगा दिया तो नर्व इंजरी हो सकती है। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन के कुछ यहाँ पर ये एज अ पोजीशंस दे रखी हैं कि किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में किस इंजेक्शन को लगाना है, ठीक है। यहाँ पर स्किन की लेयर्स हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। दिस इज़ एपिडर्मिस, दिस इज़ डर्मिस लेयर, दिस इज़ सबक्यूटेनियस लेयर एंड दिस इज़ मसल्स, ठीक है।
तो इंट्राडर्मल जो होता है वो 10 डिग्री टू 15 डिग्री, इंट्रावेनस 25 डिग्री पर, ठीक है, 25 डिग्री के एंगल पर, सबकुटेनियस 45 डिग्री के एंगल पर, और इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन। ओके, यू कैन सी दैट इंजेक्शन टेक्निक, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबकुटेनियस 45 डिग्री, इंट्रावेनस 25, इंट्राडर्मल 10 टू 15 डिग्री पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये सिरिंज हैं और सिरिंज की ये दिस इज सिरिंज, दिस इज नीडल, ठीक है, दिस इज एम्प्योल्स ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे इसके एज आ पार्ट्स हैं। इंट्रावेनस हमें पढ़ना है, इंट्राडर्मल रूट हमें पढ़ना है, इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर रूट हमें पढ़ना है। तो ये वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है पैरेंट्रल में, तो ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे इसमें है इंट्रावेनस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू वन ऑफ द सुपरफिशियल, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो ड्रग है वो इसी से इंजेक्ट किया जाता है। सुपरफिशियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये, इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट डायरेक्टली रीच द सर्कुलेशन, कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, एडमिनिस्टर हो जाता है। इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन, कि जैसे ही ड्रग ब्लड में पहुंचा वो डायरेक्टली जाते के साथ ही अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो करना शुरू कर देगा, जिससे इमीडिएटली ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, इज़ वेरी फास्ट। ओके, ड्रग्स कैन बी गिवन इंट्रावेनस एज अ बोलस, स्लो इंजेक्शन एंड स्लो इन्फ्यूजन्स, ठीक है। ड्रग्स दिए जा सकते हैं इंट्रावेनस के भाई बोलस के तौर पर, स्लो इंजेक्शंस, ठीक है, स्लो इन्फ्यूजन जैसे कि DNS, RL, NS, ठीक है, ये ड्रिप्स वगैरह होती हैं, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, IV फ्लूइड्स होते हैं, इनको हम स्लोली या स्लो इंजेक्शंस हम इसके ज़रिए दे सकते हैं। यू कैन सी दैट इंट्रावेनस के यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेन में डायरेक्टली जो नीडल है उसको इंसर्ट किया जा रहा है और ड्रग को इंजेक्ट किया जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। यू कैन सी दैट। ओके, साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, कहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है? बल्ज, क्यूबिटल और सिफेलिक वेंस ऑफ आर्म, ठीक है, जो उभरी हुई, ये हमारी फॉर आर्म्स हैं, ठीक है, इसमें जो उभरी हुई नसें होती हैं, ठीक है, बल्ज उभरी हुई, क्यूबिटल सिफेलिक वेंस होती हैं आर्म में, उसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है, ये इसका साइट ऑफ इंजेक्शन है, ठीक है। एंगल जो होगी वो 20 टू 30 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। डोजेज फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ड्रग को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 30 टू 60 सेकेंड, यानी कि आधा से 1 मिनट में 30 से 60 सेकेंड में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज़ मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज है, नॉर्मल सेलाइन है, डोपामाइन है, नॉर एड्रेनालिन ड्रिप्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो कि आपने हॉस्पिटल्स में या मेडिकल्स वगैरह पे भी देखी होंगी। NS है, नॉर्मल सेलाइन, DNS है, ठीक है, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सेलाइन, ये सारी की सारी चीज़ें। RL है, रिंगल्स लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह। मेट्रोनिडाजोल है जो कि एंटी बैक्टीरियल के तौर पर वर्क करती है डायरिया वगैरह के लिए। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज सिरिंज, दिस इज सिरिंज, दिस इज प्लंजर, दिस इज सिरिंज, दिस इज नीडल एंड दिस इज वियाल, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखी है, दैट इज़ बबल्स, दैट इज़ बबल्स, कि जब भी हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रावेनसली, ठीक है, तो जब हम उसमें ड्रग फिल करते हैं, जब हम इंजेक्शन में ड्रग को फिल करते हैं तो उसमें हमारी सिरिंज में बिल्कुल भी बबल्स नहीं रहने चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहने चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि डॉक्टर उसको इस तरीके से टिप कर करके जितनी बबल्स हैं वो सारे के सारे निकाल देते हैं और थोड़ा सा ऊपर को प्रेस करके, ताकि कि जो एक्स्ट्रा एयर है जो एज अ बबल्स हैं ऑक्सीजन के वो निकल जाएं। अगर हमने उसको बिना ऑक्सीजन को रिमूव करे, ठीक है, या ऑक्सीजन अगर थोड़ी बहुत हमारी सिरिंज में रह गई और हमने इंजेक्शन लगा दिया इंट्रावेनसली, तो वो क्या करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंच जाएगा और जब वो ऑक्सीजन, वो बबल्स हार्ट में पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो दिक्कत कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन है और DNS है, RL है, मेट्रोनिडाजोल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जब इसको हम इंजेक्ट करते हैं, बॉटल जब हम लगाते हैं, ड्रिप जब हम लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम IV सेट लगाएं
तो उसमें सबसे पहले वो जो पूरा पाइप होता है उसकी सारी की सारी एयर निकाल लें, ठीक है। वो जब तक वो सारी की सारी एयर जब तक नहीं निकल जाए, जब तक हमें कैनुले में उसको इंसर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। ड्रग डायरेक्टली एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, के जो ड्रग है वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मीन दैट लिवर के थ्रू उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज़ परमिट्स 100% ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, मीन्स दैट ड्रग की जो कंसनट्रेशन होती है ब्लड में वो 100% होती है, ठीक है। क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, मीन्स दैट जाते के साथ ही वर्क करना स्टार्ट करती है। परमिट्स एक्यूरेट डोज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो डोज की एक्यूरेसी है उसको मतलब परमिट्स करती है। मीन्स दैट अगर आपको 3 ml या आपको 2 ml ड्रग इंजेक्ट कराना है बॉडी में तो आप उसको सिरिंज के थ्रू इजीली मेज़र कर उसको इंजेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेट डोज ऑफ ड्रग परमिट्स करती है। लो डोज इज़ नीडेड टू अचीव ग्रेटर थेरेपेटिक इफेक्ट, मीन्स दैट कम डोज में ही ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट शो होता है, अचीव हो सकता है। जनरली अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइन सॉल्यूशन इज़ इन्फ्यूज ओवर 3 to 4 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, मीन दैट 2 बॉटल्स आ जाएंगी NS की, ठीक है। सलाइन सॉल्यूशन इन्फ्यूज़ किया चढ़ सकता है, इन्फ्यूज़ किया जा सकता है बॉडी में 3 से 4 घंटे में। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, से थोड़ा सारा मैनेज करना, क्योंकि बच्चे हैं नीचे वो थोड़ा सारा नॉइज़ कर रहे हैं और मेरी बहन भी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ रही थी। ओके, गेट आउट फ्रॉम हियर, सो दैट अभी मैंने थोड़ा सा खैर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स कैन बी इन्फ्यूज एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स में जो फ्लूइड्स हैं वो इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं यूनिफॉर्म रेट पर, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम में मीन्स दैट जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं और IV फ्लूइड्स हैं, जैसे कि आपका NS है, नॉर्मल सलाइन है, DNS है, RL है, मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोजिल, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि लार्ज वॉल्यूम है इसको भी इंट्रावेनस रूट के थ्रू इसको एडमिनिस्टर कराया जा सकता है बॉडी में। थोड़ा सारा मैनेज करना है, थोड़ा बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा नॉइज़ कर रहे हैं। मोस्ट यूज़फुल रूट इन एमरजेंसीज़, ठीक है, एमरजेंसीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रूट है ये, बिकॉज द ड्रग इज़ इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एक्शन, कि जो ड्रग है वो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है एक्शन के लिए। मीन्स दैट एमरजेंसी में अगर हमने कोई टैबलेट किसी पेशेंट को दी तो टैबलेट क्या करेगी, पहले स्टमक में जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी, फिर कहीं जाकर एब्जॉर्ब होगी, फिर कहीं जाकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर कहीं जाकर वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन यहाँ पर जब तक वो इतना सारा प्रोसेस होगा, जब तक उस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है, तो एमरजेंसीज़ में ये जो रूट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि जो ड्रग है वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है एक्शन के लिए। मीन्स दैट एकदम से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कैन बी गिवन इन अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स दोज आर हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स जो कि बेहोशी की हालत में अनकॉन्शियस हैं, या ऐसे पेशेंट्स जो कि अनकोऑपरेटिव है, मीन्स दैट वो किसी और रूट के थ्रू, दैट इज़ ओरल रूट के थ्रू या एंट्रल रूट के थ्रू वो ड्रग को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। या ऐसे पेशेंट्स जिनको नौजिया हो रहा है, उनका दिल मचला रहा है, ठीक है, उनको घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, या उनको डायरिया हो रहा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ इंट्रावेनस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और GIT इरिटेंट ड्रग्स भी इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं इस रूट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है इसके डिसएडवांटेजेस के, इसके नुकसानात क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस आर नीडेड, कि एकदम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि बिल्कुल कॉन्टामिनेशन ना हो, पायरोजन फ्री हो, सिरिंज भी पायरोजन फ्री हो और जो नीडल है वो भी पायरोजन फ्री हो। अगर हम IV फ्लूइड्स दे रहे हैं तो जो हमारा IV सेट है, ठीक है, और सारे के सारे जितने हमारा सब्सटेंसेस हैं, सारी की सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होने चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस की ज़रूरत रहती है, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, मीन दैट आप अपने खुद के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, अपने खुद के
कैन्यूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। पेशेंट हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर स्किल पर्सन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कि पेशेंट जो है वो डिपेंड होता है किसी दूसरे पर्सन पर, स्किल पर्सन पर, ऐसे पर्सन पर जिसको ये टेक्निक्स आती हैं। नर्सिस हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सेट्रा, ये स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, जो मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, रिस्की है। ड्रग विदड्रॉल इज़ वेरी क्रिटिकल इन केसेस ऑफ ओवरडोज और पॉइजनिंग, ठीक है, कि ड्रग विदड्रॉल हम नहीं कर सकते, मीन्स दैट ड्रग को हम जैसे कि अगर हमें ओवरडोज हो गई, ठीक है, अगर हमने टैबलेट खाई तो उसको तो हम, अगर उसकी ओवरडोज हो गई ओरली, तो हम उसको विदड्रॉ कर सकते हैं वॉमिट के थ्रू, उल्टी के थ्रू, ठीक है, या हम उसको थूक कर हम उसको विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ब्लड में से कौन निकालेगा, ठीक है। तो विदड्रॉ इसका वेरी क्रिटिकल है ओवरडोज में या पॉइजनिंग के केसेस में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एयर और पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस एम्बोलिज्म विच इज़ डेडली फैटल। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि थोड़ी क्वांटिटी में भी ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉज कर सकती है बहुत सारे मतलब बहुत सारी वजह हैं, ठीक है, विच इज़ डेडली फैटल, यू कैन अंडरस्टैंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्यूबिटल एंड सिफेलिक वेन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन ओबेस, ओवरवेट, इन्फेंट और ओल्ड एज पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, या जो बच्चे होते हैं या ओल्ड एज पर्सनस होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो वेन्स हैं वो ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, ईज़िली नहीं मिल पाती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, ठीक है, क्यूबिटल और सिफेलिक वेन, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है एक्सीडेंट्स लाइक वेनस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोफेलिबिटिस, ये कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो। टिश्यू नेक्रोसिस अराउंड द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया है वहाँ पर टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पर अदर इंजरी भी हो सकती है अगर वो इंजेक्शन गलत लग गया तो। नॉट सूटेबल फॉर ऑयली प्रिपरेशंस, जितनी ऑयली प्रिपरेशंस हैं उनके लिए सूटेबल नहीं रहता। नॉट सूटेबल फॉर सस्पेंशन के लिए या इंसॉल्युबल प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डर्मल मीन्स दैट डर्मिस की बात हो रही है, इसका मतलब स्किन की बात हो रही है, ठीक है, मीन्स दैट जो इंजेक्शन स्किन में लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। इन दिस रूट, इस रूट में क्या होता है, द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द टॉप फ्यू लेयर्स ऑफ स्किन, जो स्किन की टॉप ऊपर की कुछ लेयर्स होती हैं उसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है। द ड्रग इज़ प्लेस विद इन द डर्मिस, और डर्मिस में ड्रग को प्लेस किया जाता है। द इंट्राडर्मल रूट इज़ मोस्ट यूज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइड ऑफ इंजेक्शन क्या है, स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है। एंगल कितना, 30 डिग्री तक रहता है। डोजेज फॉर्म सॉल्यूशन सस्पेंशन हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, इंट्राडर्मली। यू कैन सी दैट ऑन दी स्क्रीन, ओके। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। सर्टेन ड्रग्स गिवन इंट्राडर्मली फॉर एलर्जिक टेस्टिंग, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स इंट्राडर्मली दिए जाते हैं, जैसे कि एलर्जी टेस्टिंग के लिए पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है एक्सेट्रा। सर्टेन वैक्सीन्स भी एडमिनिस्टर की जाती हैं इंट्राडर्मल रूट के ज़रिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि BCG वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स है, डिफ्थेरिया है, हेपेटाइटिस है, स्कारलेट फीवर वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी में थ्रू द इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। द मैंटॉक्स स्किन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस परफॉर्म बाय इंजेक्टिंग ट्यूबरकुलिन इंट्राडर्मली, ठीक है। जो मैंटॉक्स स्किन टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए ट्यूबरकुलोसिस की, वो परफॉर्म होता है इंजेक्ट कर ट्यूबरकुलिन को इंट्राडर्मली। जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इससे ये जो डायग्नोसिस टेस्ट हैं ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है, ये परफॉर्म होते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। आपको अपने दिमाग से, अपने मतलब अपनी समझ से आपको अच्छे से समझ कर लिख कर आना है अपनी लैंग्वेज में। अगर आप याद करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। खूब अच्छे से समझ लो, खूब अच्छे से इसको अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा भारी नहीं है। फार्माकोलॉजी हलवा बनाकर आप खा सकते हो, ठीक है। हलवा बनाने का काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, निगलना आपको पड़ेगा, ठीक है, ओके। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्राडर्मल
रूट। नुकसानात इसके क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इंट्राडर्मल रूट की। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ वेरी स्लो, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। बट प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन इज़ वेरी स्मॉल, कि हम कम ही क्वांटिटी में, कम ही मात्रा में हम जो ड्रग है उसको इंजेक्ट करा सकते हैं बॉडी में, एज दैट 0.1 to 0.3 ml तक ही हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बॉडी में। तो एक इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो दो हमने पढ़ लिए, इंट्रावेनस हमने पढ़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और काफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद में हमने इंट्राडर्मल पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारे इसमें है सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर जो है हमारी स्किन में, उसमें जो ड्रग हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर बट नॉट इनटू द मसल। ठीक है, इंजेक्शन जो है ड्रग का वो स्किन में लगाया जाता है, फैटी लेयर में, जो फैटी लेयर है स्किन में, दैट इज़ सबक्यूटेनियस लेयर है, उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नीडल के ज़रिए, सिरिंज की मदद से। ठीक है, बट नॉट इनटू द मसल्स, लेकिन मसल्स में नहीं लगाया जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना चाहिए, मसल्स में नहीं जाना चाहिए। रिलायबल है और पेशेंट्स कैन बी ट्रेन फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मीन्स दैट आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, और वो इंजेक्शन अपने खुद से ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स दैट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि कि वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें ड्रग का। एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा इसका स्लो होता है। ठीक है, लार्जली यूनिफॉर्म मेकिंग द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, मीन्स दैट अगर एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा है तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ड्रग का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक वो जो उसका प्रोलॉन्ग एक्शन शो करता है। मीन्स दैट यू कैन सी दैट एपिनेफ्रिन पेन इंजेक्शन। ठीक है, एपिनेफ्रिन पेन इंजेक्शन, एंड यहाँ पर ये आपके इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, इसको इंजेक्ट किया जा सकता है सबक्यूटेनियस लेयर में, जो कि पेशेंट्स खुद से कर लेते हैं। सबक्यूटेनियस रूट, इसके एडवांटेजेस के क्या हैं भाई, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ड्रग डिपॉजिट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, के जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें ड्रग डिपॉजिट हो जाता है, भर जाता है, फिल हो जाता है। रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। ठीक है, और सप्लाई होता है वो नर्व से। लेस वस्कुलर होता है, एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है। ठीक है, सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, मीन दैट पेशेंट खुद से अपने इंजेक्शन लगा सकता है। डिपॉट प्रिपरेशंस कैन बी इंजेक्टेड फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन। ठीक है, लंबे समय के लिए, मीन्स दैट इसकी जो प्रिपरेशंस हैं, जो डिपॉट प्रिपरेशंस हैं, इंजेक्ट की जाती हैं प्रोलॉन्ग एक्शंस के लिए, ताकि कि लंबे समय तक उसका एक्शन बरकरार रहे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं कि भाई सुइटेबल फॉर ओनली स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ ड्रग, मीन्स दैट कम मात्रा में हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बॉडी में, मैक्सिमम 1 ml, 1 ml से ज़्यादा हम नहीं करा सकते। इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ऐसे ड्रग्स जो कि इरिटेशन कॉज करते हैं, ऐसे ड्रग्स को भी हम इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते सबक्यूटेनियस रूट के ज़रिए। नॉट सुटेबल इन स्टेट्स ऑफ शॉक एज रिड्यूस पेरिफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, के जो स्टेट्स हैं शॉक के वो रिड्यूस कर देते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में, तो वो डिक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है सबक्यूटेनियस रूट का। अब नेक्स्ट हमारे इसमें है इंट्रामस्कुलर रूट, मीन्स दैट मसल्स की बात हो रही है कि ड्रग को मसल्स में हमें इंजेक्ट करना है इंजेक्शन के ज़रिए। व्हेन द ड्रग आर इंजेक्टेड डीपली इनटू द मसल टिश्यू। ठीक है, यूज़ व्हेन द ड्रग्स आर इंजेक्टेड डीपली इनटू द मसल टिश्यू, मसल टिश्यू में जब हम ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं डीपली, ठीक है, मसल टिश्यू में जब हम डीपली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इफ़ द ड्रग इज़ इन एक्वस वाटर सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड, अगर जो हमारे ड्रग है वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फास्ट होगा, रैपिड होगा। लेकिन इफ़ द ड्रग इज़ इन ऑयली लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन, अगर हमारा जो ड्रग है वो सस्पेंशन के फॉर्म में है या ऑयली लिक्विड की फॉर्म में है, तो उसका जो होगा एब्जॉर्प्शन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। इससे क्या होगा कि प्रोलॉन्ग रिलीज़ होगा ड्रग का। ठीक है, मीन दैट लंबे समय तक वो वर्क करेगा। ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स ऑफ बटॉक, वेस्टस मसल ऑफ द थाई, ये कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर ये लेयर है किसकी, स्किन की, या सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जहाँ पर हमने जो इससे प्रीवियस हमारा टॉपिक था दैट इज़ सबक्यूटेनियस रूट, जिसमें हम इंसुलिन वगैरह को इंजेक्ट करा रहे थे, वो है ये। नेक्स्ट हमारे इसमें मसल्स, ठीक है, जिसमें हम
मस्कुलर रूट के ज़रिए, इंट्रामस्कुलर रूट के ज़रिए ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं। साइट ऑफ इंजेक्शन इसका क्या रहेगा? डेल्टॉइड मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, ग्लूटियस या रेक्टस फीमोरिस मसल्स, ये इसकी क्या है? साइट ऑफ इंजेक्शन है। एंगल जो रहेगा नीडल इंसर्शन का वो 90 डिग्री का रहता है, बिल्कुल एकदम इस तरीके से, ठीक है। डोजेज फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, ऑयली सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इरिटेंट्स, कोलाइड्स, इनको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है इसकी मदद से। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है इसका वो 10 से 20 मिनट तक लग जाते हैं उसको अपना काम करने में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन लेस दैन 10 ml, 10 ml से कम ही हम इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन B12 एक्सेट्रा। ओके, यू कैन सी दैट ऑन द पिक्चर कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जा रहा है किसमें? मसल्स में। ओके, अब हमारे इसमें है एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट के। एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? द फर्स्ट इज़ दैट ड्रग एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड, के जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में होता है। ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स, माइल्ड इरिटेंट्स, डिपॉट प्रिपरेशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स कैन बी इंजेक्टेड, तो ये जितनी चीज़ें हैं इसको भी इंजेक्ट किया जा सकता है थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। ओके, डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है? वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि वो मसल्स में जाकर लगता है तो मसल्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। एंड मे इवन रिजल्ट इन एब्सेस, मीन्स दैट वहाँ पर थोड़ा सा पस भी पड़ सकता है अगर इंजेक्शन गलत लग गया तो। ओके, मीन्स दैट मतलब पेनफुल कलेक्शन होता है पस का, एब्सेस। इरिटेंट सॉल्यूशंस कैन डैमेज द नर्व इफ़ इंजेक्टेड नियर अ नर्व, ठीक है। जो इरिटेंट सॉल्यूशंस हैं वो नर्व को डैमेज भी कर सकते हैं अगर हमने इंजेक्शन नर्व के पास लगा दिया तो। चांसेस ऑफ एब्सेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। एब्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाया है। एब्सेस जो है क्या है? एक पेनफुल कंडीशन है पस की, ठीक है। यूजुअली कॉज होती है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर पस पड़ने लगता है, ठीक है। कलेक्शन होता है पस का जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। चांसेस ऑफ नर्व डैमेज लीडिंग टू पार्शियल पैरालिसिस ऑफ मसल सप्लाई बाय इट, ठीक है। जो चांसेस हैं नर्व डैमेज के, अगर नर्व डैमेज हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भाई पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है जो कि लीड करता है सप्लाई को। ओके, लार्ज वॉल्यूम्स कैन नॉट बी गिवन, मैक्सिमम 5 to 10 ml, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम ड्रग्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, एडमिनिस्टर नहीं करा सकते इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 ml तक ही हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं। ओके, अब ये हमारा जो इंजेक्टेबल्स वाला पार्ट था, इंजेक्शंस वाला पार्ट था, हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे इसमें है इन्हेलेशन रूट, ठीक है। इन्हेल का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। सांस लेना मीन्स दैट जब हम ड्रग को सांस के ज़रिए से इन्हेल करते हैं, अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस रूट को हम बोलते हैं इन्हेलेशन रूट। ओके, क्या बोलते हैं हम? इन्हेलेशन रूट, दिस वन। ओके, inhalation is a means of administration of medication through the respiratory system in the form of gas, vapor, etc, ठीक है। inhalation का मतलब क्या है भाई? एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस को थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से ड्रग को एडमिनिस्टर कराना बॉडी में। किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में ही एडमिनिस्टर हो सकती हैं, ठीक है। सांस के ज़रिए, गैस के ज़रिए हमने ड्रग को इनटेक कर लिया, वेपर्स के फॉर्म में हमने ड्रग्स को इनटेक कर लिया। इन दिस वे ड्रग्स कैन पास डायरेक्टली टू द लंग्स, ठीक है। इस तरीके से जो ड्रग है वो डायरेक्टली पास होती है लंग्स से। मेजर टाइप है वेपोराइजेशन, गैस इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन, हॉस्पिटल्स वगैरह में हमने देखे होंगे। वेपोराइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिससे ड्रग चेंज हो जाती है लिक्विड या सॉलिड फॉर्म से, किसमें? गैस में या वेपर फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड से, सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। ओके, बाय द यूज़ ऑफ हीट का यूज़ करके, सच एज in steam inhalation. Okay, equipments used for inhalation route include ventilator, inhaler, nebulizer, inhalation pump, metered dose container and oral pump, ठीक है। जो equipments हैं जो कि यूज़ होते हैं inhalation route of drug administration में, वो कौन कौन से हैं भाई? वेंटिलेटर है, हमने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, वेंटिलेटर, inhalers, nebulizers, inhalation pump, metered dose container and oral pumps etc. Okay, you can see that on the screen. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये inhaler दिख रहा है, this one is inhaler. Okay, this one is inhaler. volatile liquids and gases are given by inhalation, ठीक है। जो volatile liquids हैं और gases हैं उनको हम दे सकते हैं inhalation route से, जैसे कि general anesthetics हैं। in addition drugs can be administered as solid particles, ठीक है, कि ड्रग को हम solid particles की फॉर्म में भी एडमिनिस्टर करा सकते हैं। that is solutions of drugs can be atomized
एंड फाइन ड्रॉपलेट्स आर इनहेल्ड एज एरोसोल, ठीक है। मीन्स दैट जो ड्रग है हमारा वो एटोमाइज होता है, हो सकता है, और फाइन ड्रॉपलेट जो है हम उसके इनहेल कर सकते हैं एज एन एरोसोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैल्ब्यूटामोल। दीज इनहेल्ड ड्रग्स एंड वेपर्स में एक्ट ऑन द पल्मोनरी एपिथेलियम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आर आल्सो एब्जॉर्ब थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये जो इनहेल्ड ड्रग्स हैं और इसके जो वेपर्स हैं ये ऐड करते हैं किस पर, पल्मोनरी एपिथेलियम पर और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो पल्मोनरी एपिथेलियम है और म्यूकस मेम्ब्रेन है उन पर जाकर ये ऐड करती है और इसी के साथ साथ में वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, एरोसोल ऑफ सैल्ब्यूटामोल, इपरेट्रोपियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज़ वेंटिलेटर, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, इनहेलेशन रूट में आते हैं। इनहेलेशन रूट में आते हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज़ इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर्स, ओके, यू कैन सी दैट दिस इज़ इनहेलर। एडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इनहेलेशन रूट के फ़ायदे क्या क्या हैं। सर्टेन क्रिटिकल एमरजेंसी केसेस लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपोक्सिया, एपनिया, एंजाइना पेक्टोरिस, ट्रॉमा सर्जरी एंड जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। सर्टेन क्रिटिकल एमरजेंसीज़ में केसेस में जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है, हाइपोक्सिया है, एपनिया है, मीन्स दैट ऑक्सीजन की कमी होना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, ट्रॉमा सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया, इसमें मेनली इनहेलेशन रूट का मतलब ये यूज़ होता है। ओके, हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड, क्योंकि ड्रग जो है वो लिवर में पास ही नहीं हो रही, ठीक है, स्टमक से एब्जॉर्ब ही नहीं रही हो, तो इसलिए जो फर्स्ट पास इफेक्ट है मेटाबॉलिज्म है वो भी नहीं होगा, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक प्लेस, ठीक है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है क्योंकि डायरेक्टली जाते के साथ ही एब्जॉर्ब हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 मिनट्स में वर्क करना स्टार्ट कर देती है। दिस रूट हैज़ मिनिमम साइड इफेक्ट्स, कम से कम साइड इफेक्ट्स हैं इस रूट के, और मोस्ट इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमें एब्जॉर्प्शन ड्रग का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मीन्स दैट कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशन रूट, ठीक है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि इनहेलर्स हैं, ठीक है, वेंटिलेटर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, तो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, इनके बगैर हम एज आ मतलब इनहेल नहीं कर सकते ड्रग को। इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में टेक प्लेस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं कुछ ड्रग, ठीक है। कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड, के पेशेंट जो है उस तरीके से पूरे तरीके से कोऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट घुटन से महसूस करते हैं। इरिटेंट गैसेस में एनहेंस पल्मोनरी सिक्रीशन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, जो इरिटेंट गैसेस हैं वो इंक्रीज़ कर सकती हैं पल्मोनरी सिक्रीशंस को, तो इससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एंट्री ऑफ सर्टेन ड्रग्स ऑफ एब्यूज़, ठीक है, जो ड्रग ऑफ एब्यूज़ हैं, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, ये बेकार की आलतू फालतू बकवास चीज़ें, ठीक है, तो इनके ज़रिए से ये भी इनको एडमिनिस्टर कराने के लिए बॉडी में ये एक इम्पॉर्टेंट रूट होता है। तो हमने एंट्रल रूट पढ़ लिया, पेरेंट्रल रूट पढ़ लिया। एंट्रल में हमने ओरल, सबलिंगुअल, इसी तरीके से रेक्टल रूट, ये तीनों हमने पढ़ लिए। पेरेंट्रल में हमने बोथ इंजेक्टेबल्स, ठीक है, इंजेक्शंस वाले जो रूट्स थे, ठीक है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ठीक है, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। इसी तरीके से हमने इनहेलेशन रूट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे इसमें है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वाट्स दिस, क्या है ये, ठीक है। मीन्स दैट अगर हम किसी भी जेल को, किसी भी क्रीम को, ऑइंटमेंट को अपनी स्किन के सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसको रब कर रहे हैं, तो वो पेनिट्रेट कर जाता है स्किन में और टिश्यूज़ में, और ठीक है, और डीपली पेनिट्रेट कर जाता है, और ये जो रूट होता है इसको हम बोलते हैं टॉपिकल रूट या लोकल रूट। यू कैन सी दैट ऑन दी स्क्रीन। टॉपिकल ड्रग्स आर अप्लाइड टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, टॉपिकल ड्रग्स आर अप्लाइड टू अ सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का सरफेस एरिया है उस पर ये अप्लाई किए जाते हैं टॉपिकल ड्रग्स, जैसे कि डिक्लोफेनेक जेल हुआ, ठीक है, कोई भी दर्द की ट्यूब हुई, ठीक है, या कोई भी एज अ ऑयल है, या जैसे कि आपकी आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स भी जो है सरफेस पर इंस्टिल की जा रही हैं, एयर ड्रॉप्स हैं, तो ये सारी की सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, टॉपिकल में आती हैं। टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स सीवियर टू पर्पसेस, दो पर्पसेस मतलब मेनली इसके हैं, लोकल इफेक्ट देता है या फिर सिस्टमिक इफेक्ट देगा। अगर लोकल इफेक्ट देगा, फॉर लोकल इफेक्ट द ड्रग इज़ इंटेंडेड टू रिलीव इचिंग, बर्निंग, और फॉर
और अदर स्किन कंडीशंस विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मीन्स दैट सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिक्स हुए बिना ही, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचे बिना ही जो हमारा ड्रग है जिसको हमने अप्लाई किया स्किन पर, वो क्या करता है, रिलीव, ठीक है, राहत पहुंचाता है इचिंग से, खुजली से, बर्निंग से, अगर स्किन जल जाए या अदर स्किन कंडीशन से। ठीक है, तो ये क्या है, इसका लोकल इफेक्ट है। सिस्टमिक इफेक्ट मीन्स दैट जो हमारा ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वहाँ पर जाकर वो अपना मैक्सिमम ऑफ एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुँच जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, पाउडर्स हैं, आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स, शैम्पूज, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, किसमें, टॉपिकल प्रिपरेशंस में। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन, ऑलिव और आपका डव, वैसलीन, निविया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब टॉपिकली यूज़ की जाती हैं। ओके, यू कैन सी दैट, ये कुछ डायग्राम सा बना हुआ है यहाँ पर और इसको अप्लाई किया जाता है स्किन पर। एडवांटेजेस ऑफ द टॉपिकल लूट, टॉपिकल लूट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। लोकल थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है, लोकल थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, अगर हमें कुछ परेशानी भी होती है तो हम ईजिली उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द वाटर हम उसको वॉश कर सकते हैं। लो रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स के जो रिस्क हैं वो कम से कम रहते हैं। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर्स अ स्टडी ड्रग डिलीवरी इनटू दैट सिस्टम। ठीक है, क्या है भाई, स्टेडी ड्रग डिलीवरी है। ठीक है, लगातार मीन्स दैट हमने एक अप्लाई तो कर दिया, अब लगातार वो पेनिट्रेट करे जा रहा है और मतलब जो है लंबे समय तक वर्क कर रहा है। स्प्रेज फॉर इन्हेलेशन कैन बी यूज फॉर बोथ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट्स, जो स्प्रेज होते हैं इन्हेलेशन के लिए, ठीक है, वो भी यूज़ किए जाते हैं बोथ लोकल और एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए। फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ अवॉइडेड, फर्स्ट पास इफेक्ट देखो सिर्फ और सिर्फ पता है कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप ओरली ड्रग को इंटेक करेंगे। अगर वो टैबलेट कैप्सूल पे लिया, जो भी आप ड्रग ले रहे हैं, अगर वो आपके स्टमक में जा रहा है, ठीक है, GIT में अगर वो जा रहा है, तब तो वहाँ पर फर्स्ट पास इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज पेरेंट्रल में, इन्हेलेशन में, किसी और रूट में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ अवॉइडेड। डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिकल लूट, अब इसके नुकसानात क्या क्या हैं। ड्रग्स आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन। ठीक है, ड्रग जो है वेल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो डीपली लेयर्स हैं स्किन की। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, लार्ज क्वांटिटीज़ में हम ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करा सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने समझा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, टिप्स के साथ में भी हमने पढ़ा, ट्रिक्स के साथ में भी हमने पढ़ा, कंसाइज वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में हमने पूरे के पूरे लेक्चर को कवर अप कर लिया। ओके, इसी के साथ साथ में जो हमारे 2 लेक्चर थे चैप्टर फर्स्ट के, दैट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी का, हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ा, जो कि फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सबसे पहले आप उसको वॉच आउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सेकंड लेक्चर था, जिसमें हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दैट हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। अब जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। अपने फ्रेंड्स में, आपके जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को, लेक्चर्स को आप ज़रूर शेयर करा करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करा करें। कमेंट से क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हम जो मतलब एज थोड़ा सा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो उनको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपको ये स्लाइड नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सो दैट यू कैन मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप, जिसका नंबर है 8218388837। व्हाट्सएप पर आपको ये मतलब सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।